मुस्लिम का भी अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, ना शाइस्ता परवीन का। लेकिन गुड्डू मुस्लिम अब उसके साउथ इंडिया में छुपे होने की भी आशंका जताई जा रही है। और यह भी पता चला है कि उसी ने उमेश की हत्या के लिए हथियार जुटाए थे। गुड्डू ने अपने हथियार तस्करों के जरिए उमेश पाल की हत्या के लिए बंदूकों का इंतजाम किया था। दिल्ली में गिरफ्तार किए गए खालिद जिशान और जावेद ने इसका खुलासा किया था। गुड्डू मुस्लिम के कहने पर खालिद और जिशान ने 10 असलहा मंगाए थे। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में हुआ था। उमेश पाल हत्याकांड से पहले गुड्डू मुस्लिम की लखनऊ के एक बिल्डर से बातचीत हो रही थी। एसटीएफ को गुड्डू की कॉल डिटेल से जानकारी मिली है कि बिल्डर का कनेक्शन उमेश पाल हत्याकांड में तो नहीं है। इसकी भी जांच अब आगे होगी। सिमर चावला हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। सिमर, जिस तरीके की भी फिलहाल जांच आगे बढ़ रही है, उसे साफ दिख रहा है कि साजिश किस तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत की गई और गुड्डू मुस्लिम एक बड़ा किरदार है। बिल्कुल अर्पिता, इसमें दो राय नहीं है कि ये पहले से सोची समझी साजिश थी और इसके लिए बकायदा फुल प्रूफ प्लानिंग हुई थी। आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम, जो कि इस पूरी घटना का बहुत ही अहम किरदार है, उसने दिल्ली में एक हथियार जो तस्कर है उससे हथियार खरीदे, बकायदा 10 हथियार मंगाए। उसके बाद जब पुलिस में जांच में पूरी ये चीज सामने आई, उसी के मुताबिक दिल्ली स्पेशल सेल ने गुड्डू मुस्लिम के घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया और उसको आर्म्स एक्ट में समन किया। हम उसी गांव के बाहर मौजूद हैं। ये गुड्डू मुस्लिम का पैतृक गांव है। हम अंदर गए, उनकी बहन से भी बात करी, लेकिन यहाँ से जो जानकारी मिल रही है कि जो नोटिस है उसका जवाब ना गुड्डू मुस्लिम ने दिया और उसकी डेट भी निकल चुकी है। तो अब दिल्ली स्पेशल सेल जो है अपनी अलग से कार्रवाई कर सकता है गुड्डू मुस्लिम पे। फिलहाल एसटीएफ और बाकी एजेंसीज, प्रयागराज पुलिस तो कर ही रही थी, लेकिन एक अलग से एफआईआर दर्ज करके दिल्ली स्पेशल सेल ने जो समन किया था गुड्डू मुस्लिम को, उस पर भी अलग से जांच हो रही है। हालांकि कोई सफलता भी एजेंसीज को नहीं मिली है। गुड्डू मुस्लिम की बात करी जाए तो स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो 25 दिन पहले मिली थी। अगर इनपुट्स की बात करी जाए सबसे बातचीत और पूछताछ में, तो कई जानकारी सामने आ रही है कि वो साउथ इंडिया में हो सकता है या फिर बकायदा अपनी लोकेशंस बदल रहा है। लेकिन जो स्पेसिफिक लोकेशन जो है एजेंसीज को मिली थी वो आखिरी बार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पर मिली थी और उसके बाद से गुड्डू मुस्लिम का कोई नामो निशान नहीं है। वही शाइस्ता परवीन की बात करी जाए तो लगातार वो लोकेशन बदल रही है। प्रयागराज पुलिस ने कई बार छापेमारी करी और उसके प्रयागराज में ही होने की आशंका है, जिसके लिए उसके जो खास लोग हैं, जैसे मुंडी पासी, एक लेडी डॉन जिसपे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उसकी तलाश अब पुलिस ने चालू कर दी है। सर्च ऑपरेशन कौशाम्बी तक चलाया जा रहा है। एहतशाम जो गनर रहा है एक टाइम पे अतीक अहमद का, उस पे ये बात सामने आ रही थी कि वो मदद कर रहा है। तो इन सब चीजों पे पुलिस जांच तो कर रही है, इनपुट जुटा रही है, सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक जो है सफलता उनके हाथ नहीं लगी है। अर्पिता, बिल्कुल। तो गुड्डू के आखिरकार मददगार कौन है, शाइस्ता परवीन का मददगार कौन है, हर एंगल से जांच हो रही है। लेकिन सिमर, ऐसा क्यों है कि बाद में जब ये लोग उस जगह को छोड़ देते हैं उसके बाद इनकी आखिरी लोकेशन पता चल पाती है? क्यों नहीं पुलिस ऐसी कोई कोशिश कर पा रही है कि एक कदम इनसे आगे हो, इनकी साजिश से आगे हो? बिल्कुल अर्पिता, अभी तक एसटीएफ ने और बाकी एजेंसीज ने पूरी ताकत झोंक रखी है और उसके बाद भी जो ऑन टाइम लोकेशन होती है गुड्डू मुस्लिम या शाइस्ता की, वो उनको नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें इसी चीज़ के लिए कम से कम नहीं तो कई 100 नंबर सर्वेलेंस पे लगाए गए हैं, ताकि अगर ऐसा कुछ इनपुट मिले, कोई अगर कोऑर्डिनेशन हो आपस में, तो उसको ट्रैक करके बाकायदा इनकी लोकेशन ट्रेस की जा सके। लेकिन अभी तक जो शाइस्ता परवीन है, बताया जा रहा है कि फोन का इस्तेमाल अपने पास नहीं कर रही है, कोई सिम नहीं रखा हुआ है। वही गुड्डू मुस्लिम भी अब पूरी तरीके से जो है वो अंडरग्राउंड हो गया है। ऐसे में उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा पाना वो बहुत मुश्किल हो रहा है एजेंसीज के लिए। जहां पर भी उनके ट्रेसेस मिलते हैं, जब तक लोकेशन पता चलती है तब तक वो वहां से निकल चुके होते हैं और यही वजह है कि वो बाकायदा अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। उन्हें भी पता है कि अगर उन्होंने अपनी लोकेशन कुछ दिन तक एक ही जगह रखी तो एजेंसीज उनको ट्रेस कर लेंगी। लगातार मैं आपको बता दूं, गुड्डू मुस्लिम ने 7 स्टेट है, 7 राज्यों पे अपनी लोकेशन बदली है और उसके बाद जो है वहां से वो फरार हो गया है। आपको बता दें कि यूपी में ये लोकेशन सामने आई, दिल्ली में लोकेशन यूपी में सामने आई। अलबत्ता ऐसे कई बिल्डर्स हैं जो इनके क्लोज एसोसिएट्स थे अतीक के। आपको बता दें कि जो अतीक का मॉडस ऑपरेंडी था, किसानों से जमीन लेके बिल्डर्स को बेचना और उनके साथ जो है वो पैसा प्रॉफिट कमाना। इसके लिए कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिनसे खास कनेक्शन अतीक अहमद के परिवार के रहे हैं, जिसको लेकर ईडी ने पूछताछ भी करी है 2 ऐसे बिल्डर्स से अतीक हत्याकांड के बाद, जिन्होंने कई राज अब उगलना शुरू किया है। ऐसे में कई ऐसे बिल्डर्स के नाम भी सामने आए हैं जो शाइस्ता परवीन की एजेंसीज के मुताबिक मदद कर रहे हैं, उनको पनाह देने का काम कर रहे हैं और इन बिल्डर्स पे भी अब जो है लगातार
एजेंसीज जो है वो नजर बनाई हुई है, कुछ को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है, कुछ को बाकायदा उठा के उनसे पूछताछ करी जा रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी अलग जांच करके इन जो बिल्डर्स है उनसे जानकारी जुटाने का काम कर रहा है। साथ ही साथ इनके जो गैंग मेंबर्स है, मैं आपको बता दूं कि IS 227 ये जो अतीक का जो पूरा गैंग था, इसका नाम था, इसके 137 मेंबर जो है वो अब पुलिस उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दी है। उनको बाकायदा क्वेश्चनिंग के लिए बुला रही है। जिन लोगों के मुकदमे थे और जमानत पे बाहर थे, उनकी जमानत कैंसिल करने का काम कर रही है। और कई लोग जो अपराधी हैं, वंचित है, उन पर सर्च ऑपरेशन चला के उनको भी अंदर करने का काम कर रही है, ताकि वो लोग जो शाइस्ता को मदद कर रहे हों या ऐसी कोई चांसेस हो वो ना करने पाए। तो सिर्फ शाइस्ता की लोकेशन पे ही नहीं, उसके आसपास के जो खास लोग हैं उस पर जो है पुलिस अपनी कार्रवाई करके, एजेंसीज अपनी कार्रवाई करके चौतरफा अटैक करना चाहती है। ठीक है, रहिए जरा आप साथ। गुड्डू मुस्लिम के चकिया स्थित घर पर भी आप नोटिस चिपकाया गया, जिसको अज्ञात लोगों ने हटा दिया और नोटिस को लेकर घर के आसपास कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। आज तक संवाददाता की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये एक एरिया है, यहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है घर जो है वो चांदनी का है। और चूंकि नाम ये कहा जाता रहा कि ये गुड्डू मुस्लिम का है, लेकिन चांदनी के नाम पर है ये घर। और ये हमारे यहाँ इनसे पूछते हैं, ये बता देंगे पूरी बात की क्या है। तो साफ तौर से ये जो घर है यहाँ पर नोटिस लगा रहा था, लेकिन नोटिस इसको हटा दिया जाता है और नोटिस भी हटा दिया गया है साफ तौर से। चूंकि ये बताया गया कि यहाँ पर जब नोटिस लगाया जाता है उसके पास से नोटिस हटा दिया जाता है। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो डेट है, पीडीए अपनी तरफ से तो कार्रवाई करता है, लेकिन इस 3 मंजिले मकान पर अभी तक जो नोटिस लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि दूसरा भी मकान है, उस मकान पर भी कहीं ना कहीं नोटिस लगाया गया है। तो गुड्डू मुस्लिम से जुड़े हुए जो भी प्रॉपर्टी है उस पर पीडीए अपना नोटिस लगाती है और उसमें कार्रवाई करती है। लेकिन ये साफ है कि बराबर जब नोटिस लगाए जा रहे हैं लेकिन उसके बाद हटा दिए जाते हैं। कौन हटा रहा है इसके बारे में कुछ अभी नहीं पता है। प्रयागराज से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।